जय मातृभूमि। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी, संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट। हम अपना यह वक्तव्य एक विशेष मुद्दे के ऊपर और विशेष रूप से लखनऊ के जागरूक नागरिकों, राष्ट्रवादी संस्थाओं के प्रमुखों से के अनुरोध के निमित्त प्रेषित कर रहे हैं। और हमारा अनुरोध है कि देश के समृद्धि और विकास के लिए भारत रक्षा दल ट्रस्ट, जो 2018 से लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के विभिन्न रूपों में आंदोलनरत है, इस आंदोलन में आप सबके समर्थन के निमित्त हम यह पोस्ट प्रेषित कर रहे हैं। सम्मानित जागरूक नागरिकों और राष्ट्रवादी विचारधारा के समस्त संगठनों के प्रमुखों से हम यह निवेदन कर रहे हैं कि आज आप सहमत ही होंगे कि देश की समृद्धि और विकास की जो गति, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस गति से इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी बाधा है। आज हमारे देश की आबादी 144 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। आज हमारे देश की आबादी प्रतिदिन 90,000 की संख्या से बढ़ रही है, अर्थात 3 करोड़ से भी ज़्यादा तादाद में जनसंख्या की वृद्धि दर प्रत्येक वर्ष हो रही है, जो आने वाले समय के लिए चिंता का कारण बनने वाली है। और यह चिंता केवल रोजी रोजगार इत्यादि के ही मुद्दे पर नहीं बनने वाला है। यह चिंता एक ऐसा समय आएगा कि जब जो गृह युद्ध की स्थिति का भी निर्माण करेगा, और जिसका संकेत माननीय राहुल गांधी जी ने विरासत टैक्स के रूप में संकेत दे दिया है कि एक समय आएगा कि उनकी सरकार आएगी तो वह आर्थिक सर्वेक्षण करा करके जो धनी लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, एक समानुपातिक रूप में सभी के लिए जो है सबकी संपत्ति बराबर करने के उद्देश्य से आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाइए, या बैंक बैलेंस करिए, या बच्चों को उच्च शिक्षा दे करके और उनको उच्च शिक्षित करिए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह आपकी तमाम धन संपदाओं में जो है जबरिया एक कानून बना करके उन लोगों को देगी जिनके बच्चे 10-10 ठो हैं, 8-8 ठो हैं, जिनके पास घर नहीं है। आपका घर, आपका खेत, आपका खलिहान बटेगा। इसका संकेत राहुल गांधी जी दे चुके हैं, और निकट भविष्य में जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये आपको झेलने के लिए तैयार रहना है। और एक प्रकार से मान लीजिए, क्योंकि हमारे बीच में बहुत बड़ी तादाद में दोगले टाइप के लोग जो हैं, वो छोटे लाभ के लिए, क्षणिक किसी पद प्रतिष्ठा के लिए अभी वो पार्टी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो खट से चले जाएंगे पाला बदल करके, और जिसको टिकट मिला होगा उसको हरवाने का भी काम करेंगे। बड़े नीच दोगला टाइप के गद्दार मानसिकता के जिस देश में लोग रहते हैं, वहाँ कुछ भी संभव है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोगों की चिंता देश है, राष्ट्र है, आने वाले कल का फ्यूचर है। क्योंकि कहीं न कहीं यह हम लोगों को दिख रहा है कि वह ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हम कहीं फिर से गुलाम न हो जाएं। फिर से आपके हमारे सामने 3 प्रकार के विकल्प आने की स्थितियां बन रही हैं। पहला विकल्प हम लोगों के सामने आने वाला है कि अब हम कहां जाएं, क्योंकि चारों तरफ से आप घिरोगे जो है। फिर दूसरा विकल्प ये होगा कि जान कैसे बचाएं, और तब तीसरा विकल्प आपके सामने होगा कि अब छोड़ो, कन्वर्ट ही हो जाओ, इसी में ही भलाई है। ये स्थितियां आने वाली है, क्योंकि आबादी की रफ्तार जिस हिसाब से बढ़ रही है, और विशेष रूप से एक वर्ग की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, 2050 में दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाली जो कौम होगी वो मुस्लिम कौम होगी। दुनिया की बात कर रहा हूँ। और यही स्थिति भारत की भी जो है होगी। भारत में भी इनकी संख्या ज़्यादा होगी, और बल्कि अभी से थोड़े दिन और चलो, ज़्यादा नहीं, 25-30%, 35% की इनकी आबादी होने दीजिए, और आपके हिंदू समाज के दोगले और ये मिल कर के अपनी सरकार बनाएंगे। और फिर राहुल गांधी जी ने जो संकेत दिया है, उस संकेत की स्थिति का निर्माण होगा। चौराहों चौराहों पर गुंडागर्दी, अराजकता, छीना झपटी, माताओं बहनों के साथ व्यभिचार, लूट पाट,
सरेआम कत्ल, ये सब कुछ की स्थितियों का निर्माण होने की ओर देश बढ़ रहा है। हमको तो कष्ट इस बात का भी है, मैं प्रधानमंत्री जी से भी बारंबार आग्रह कर रहा हूँ, आखिर क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहे हैं? आखिर क्या सोचे बैठे, क्या उनसी ऐसी दिक्कत है, कहाँ से आपको इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा है? खैर, तो वो सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम लखनऊ के नागरिकों से यह बात कहना चाहते हैं कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट 2018 से इस मुद्दे के ऊपर आंदोलनरत है और अभी 11 जुलाई 2024 को लखनऊ के 10 और संस्थाओं ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है और हम लोगों ने धरने के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। अब इसको फिर से जन आंदोलन बनाने की दिशा में, जैसा कि हम लोग पहले भी कह रहे थे, अब संगठन की मंशा है कि लखनऊ को 20 भागों में विभाजित करके और हर क्षेत्र में महीने में कम से कम एक कार्यक्रम जो नुक्कड़ सभा के रूप में हो, वहाँ जनता से हस्ताक्षर संग्रहित किया जाए। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे दो और सबके दो के हिमायती हैं, वह लोग हमारे पत्रक पर दस्तखत करेंगे, नुक्कड़ सभा होगी, छोटी छोटी रैलियां जो है छोटी छोटी संख्या में भी जो लोग होंगे उनके साथ निकालने की योजना है। लेकिन यह सब कुछ योजना हमारे अकेले या हमारे 2, 4, 5, 10, 20 साथियों के बदौलत नहीं संभव है। इसमें जब तक और भी संस्थाओं का साथ नहीं मिलेगा, इसमें जब तक शहर की जागरूक जनता का साथ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यह सब कुछ नहीं कर सकेंगे। हम लोग भी का भी उत्साह क्षीण हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं कि अगर आप सहमत हैं कि देश की समृद्धि और विकास के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के बेहतर अवसर के लिए यह जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, तो आइए भारत रक्षा दल ट्रस्ट का साथ दीजिए। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी, मेरा मोबाइल नंबर है 9119870392। आप हमें कॉल करें, हम आपके यहाँ आएंगे और क्षेत्र समिति, जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन संघर्ष समिति हम लोगों ने बनाया है और इसका हर क्षेत्र में एक संगठन बनेगा, हर क्षेत्र से एक संयोजक नियुक्त किया जाएगा और वो संयोजक अपने नेतृत्व में एक जागरूक नागरिकों से एक समिति बनाएंगे और वह समिति अपने अपने क्षेत्र में इसके अभियान को आगे बढ़ाएगी। जनता का समर्थन जुटाया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि अगर लखनऊ में हम इस अभियान को आगे बढ़ाने में सफल रहे और प्रबुद्ध जागरूक नागरिक इस प्रकार के लोग मिले जो वास्तव में इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ने वाले होंगे, तो हमारी भूमिका जो है आगे प्रदेश स्तर पर होगी। हम इसी कार्य के लिए हम अन्य जिलों में, जनपदों, शहरों में जा कर के जन समर्थन जुटाने का भी काम करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से, मैं यूट्यूब के माध्यम से यह मैसेज दे रहा हूँ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी मैसेज जाएगा। हमारा यह संदेश, हमारा यह आग्रह दूसरे जनपदों में जो लोग सुने, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे मुद्दे से सहमत हैं तो आप हमें कॉल करें और आप अपने ज़िले में जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन संघर्ष समिति का गठन कराएं। हम आएंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और आप जब भी कॉल करेंगे इस मुद्दे के निमित्त हम सदा आप लोग का समर्थन जुटाने के निमित्त 24 घंटे तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।